हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 मैथ्स 2 का। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है या इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी जो हमें हेल्प करेंगी सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 1, एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। यानी कि एक अगर आप सर्कल बनाते हो और बीच का ये जो पॉइंट है जिसको आप नाम दे दोगे ओ या कुछ भी, आप जो भी एक्स वाई जेड आप नाम देते हो, इसी को आप क्या क्या क्या, क्या कहते हो? सेंट्रल एंगल। इसे आप कहते हो सेंट्रल एंगल, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एंगल्स बनेंगे आपके, जैसे कि ये एंगल बन जाएगा, ये एंगल बन सकता है, ये एंगल बन सकता है, तो बहुत सारे एंगल्स बन जाएंगे। इसके लिए आप इसको क्या नाम देते हो? सेंट्रल एंगल। नेक्स्ट, आपके पास अब एक और चीज़ आएगी इस प्रैक्टिस सेट में, आर्क नाम से। अब आर्क क्या होता है? देखो, ये आपका सेंटर हो गया, यहां से मैंने दो क्या किए, रेडियस ड्रॉ किए, ये हमारे रेडियस है। तो जब मैंने रेडियस ड्रॉ किए तो यहां पर एक एंगल बन गया, राइट। और ये जो एंगल बनेगा, मान के चलते हैं ये 70 डिग्री का एक एंगल बन गया, तो ये जो सामने वाला आर्क बन रहा है आपका, ये भी कितना होगा? 70 होगा। मैं इसको एक नाम दे देता हूं, ए बी, और ये हो जाएगा हमारा ओ। ठीक है, तो अब ये 70 है आपका जो एंगल, तो आपका आर्क भी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और हमारा ये जो सर्कल होता है वो आपको पता है वो 360 का होता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये, हाँ, एक और चीज़ आपको बताना भूल गया बीच में, कि ये हो गया हमारा माइनर आर्क। इसको हम क्या कहते हैं? माइनर आर्क। माइनर क्योंकि वो छोटा है, उससे बड़ा आर्क तो आप देखो ये दिख रहा है आपको, राइट। तो इसे हम कहते हैं मेजर आर्क। इसे हम कहते हैं मेजर आर्क। अगर मैं आपको माइनर आर्क बता दूं और फिर आपको पूछता हूं कि मेजर आर्क बताओ, तो आप क्या करोगे? सिंपल, 360 से जो भी माइनर आर्क होगा या जो भी मेजर आर्क होगा वो माइनस कर दो, तो जो सेकंड वाला आर्क होगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि इस केस में 360 माइनस 70 अगर आप करते हो तो आपको कितना आंसर आएगा? ये हो जाएगा आपका 290, राइट। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर माइनर आर्क 70 डिग्री का है तो मेजर आर्क कितना होगा, तो आप माइनस करके इजीली मुझे बता सकते हो कि हाँ, मेजर आर्क होगा 290 का। ऐसे ही आपको और आगे क्या बोला है, देखो, कॉर्ड ऑफ द सेम और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल इफ द रिलेटेड आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, जैसे कि अब कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड आपको पता ही है, जो सेंटर से पास ना हो, ये हमारे कॉर्ड्स हो गए। तो अब इनसे बनने वाला जो आर्क होगा वो भी क्या होगा? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनसे बनने वाला आर्क भी हमारा क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ये बेसिक सी बातें थी। एक और छोटी सी एक और चीज़ आपको बता देता हूँ जो आपको क्वेश्चन में आगे आएगी, वो ये कि जैसे आपको दो यहाँ पर आपको क्या दिया है, रेडियस बना के दिया है, और आपसे क्या बोल रहा है कि या दो नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, तीन बना देते हैं। तीन बना दिया, इसका नाम है हमने ए, इसको नाम दिया हमने बी, इसको नाम दिया हमने सी। आपको ये बताया है सिर्फ ए बी का जो आर्क है उसकी डिग्री है 50। ठीक है, और इसकी जो डिग्री है वो है, आप लेट कर लेते हैं हम लोग 70 ए बी की, सॉरी बी सी की। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि हमें बताओ कि ए और सी, ए और आर्क ए सी की वैल्यू क्या होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए सी की वैल्यू क्या होगी? तो हम उस केस में लिखेंगे कि आर्क ए बी प्लस आर्क बी सी, क्योंकि ये दोनों को मिलाने के बाद हमारा बना है आर्क ए सी, राइट। देखो, ये जो पूरा आर्क बना है उसके बीच में क्या क्या है? ए बी प्लस बी सी। तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों को ऐड करने के बाद हमें जो भी आंसर मिलेगा, जैसे कि यहाँ इस केस में 50 प्लस 70 कितना हो गया? 120। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये जो ए सी आर्क होगा वो कितना है? 120 होगा। अगर आपसे ये पूछा कि 120 तो आपका ए सी है, तो ये जो बाकी का जो पोर्शन है ये कितना है? तो आप क्या करोगे? सिंपल, 360 में से 120 आप माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की पूछा है कि पॉइंट जी डी ई एफ आर
कॉन्साइक्लिक पॉइंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि वो कहां पर है, आपके सर्कल पे ही है सारे के सारे पॉइंट्स। आपको बोला है कि ECF जो है वो है 70, कौन सा, ये E है, ये थोड़ा सा कट हो गया है, ECF यानी कि ये पोर्शन आपका 70 डिग्री का है, और आर्क जो है DGF यानी कि DGF ये वाला, ये कितना है, 200 का है। अब आपको पूछा है कि D और E बताओ आप, यानी कि ये बताओ आप, उसके बाद आपको बोला है कि DEF बताओ आप, तो DEF यानी कि ये वाला आर्क बताना है आपको। तो ये वाली सारी चीजें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई कि हम लोग कैसे करेंगे इसको, राइट। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पर कि गिवन क्या क्या है। अच्छा, गिवन लिखना जरूरी है क्योंकि उसके आपको मार्क्स मिलते हैं, तो मिस मत करना। पता चला आपके गिवन नहीं लिखने की वजह से या आपके आलसी पने की वजह से आपके 1 नंबर या 1 नंबर से ज़्यादा माइनस ना हो जाए। मेजर आर्क DGF कितना है आपको, 200 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है वो आप हम लोग नीचे फाइंड करेंगे धीरे धीरे करके। चलो, तो जो पहला है कि फाइंड आर्क DE, यानी कि कौन सा पोर्शन, अभी मैंने आपको बताया DE यानी कि ये वाला पोर्शन, इसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे करेंगे DE फाइंड, कैसे करेंगे, तो DE फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या दिया है, ये दिया है आपको 70, यानी कि ये भी 70 होगा, और ये आपको दिया है 200, तो 200 प्लस 70 कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो मैं लिख दूंगा क्या अभी पहले, सबसे पहले कि मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क कौन सा DGF इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो DE तो मुझे पता नहीं है, पर EF तो मुझे पता है ना। EF मेरा कितना है, 70 डिग्री प्लस 200 डिग्री, और ये जो मेजर आर्क है D और E, ये मैं एज इट इज यहां पर लिख लेता हूं, और आगे आ जाएगा 360। नेक्स्ट 200 प्लस 70 करोगे तो आप आंसर आ जाएगा 270, तो 270 इज इक्वल टू 360, और यहां पर आप लिख दो मेजर आर्क DE, ये प्लस है बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे, मेजर आर्क DE, मेजर आर्क DE इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। जब आप ये दोनों को माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 90। तो मेजर आर्क DE कितना हो गया, 90। अब आपको क्या बोला है, एक और आपको पूछा है, देखो क्वेश्चन, कि आपको बताना है कि DEF कितना होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन कितना होगा। तो किसके लिए मैंने आपको बताया था, हम लोग क्या करेंगे, वो किससे मिलके बना है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो हम लोग लिखेंगे मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख रहा हूं, थोड़ा सा जगह नहीं है, मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF, ये दोनों से वो मिलके बना है। तो DE की वैल्यू अभी हमें कितनी मिली थी, 90, प्लस EF की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 70 डिग्री, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया, 90 प्लस 70 हो जाएगा 160, तो ये आ जाएगा आपका 160 डिग्री। तो मेजर आर्क DEF की वैल्यू कितनी आ गई, 160 डिग्री। क्लियर हो गया। चलो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपको, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, सॉरी उससे पहले आपको बोला है कि QRS जो है, ये जो आपका एक ट्रायंगल दिया है, इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल का मतलब ये जो सारे साइड्स हैं वो इक्वल हैं,
क्लियर। नेक्स्ट प्रूफ करना है आपको कि आर्क जो है आर एस यानी कि ये वाला आर्क किसके इक्वल है, क्यू एस के, और ये किसके इक्वल है, क्यू आर के। हमें बताना है कि ये तीनों आर्क जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलो कैसे बताएंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। पहले यहां पर आप लिख दो गिवन, और गिवन में आप सबसे पहले लिख दो कि ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्लियर हो गया, पहला स्टेटमेंट हमने लिख दिया। नेक्स्ट आपको नीचे दिया हुआ है कि आर एस, ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, इक्वल है। अच्छा देखो, सबसे पहले एक और चीज कि इक्विलैटरल ट्राइंगल होने की वजह से, इक्विलैटरल ट्राइंगल होने की वजह से मेरा क्यू आर भी इक्वल ही होगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एंगल क्यू आर इक्वल होगा एंगल किसके, सॉरी क्यू आर नहीं, गलत लिख दिया मैंने, क्यू आर एस, और एंगल आर एस क्यू इक्वल होगा किसके, एंगल एस क्यू आर के। क्या रीजन है, इक्विलैटरल है, इसकी वजह से हमने ये लिख पाए। नेक्स्ट देयरफॉर आर्क आर एस कॉन्ग्रुएंट है आर्क क्यू एस के, और क्यू एस कॉन्ग्रुएंट है आर्क क्यू आर के। ये है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए कि मेजर आर्क क्यू आर एस, यानी कि ये वाला जो है क्यू आर एस, ये पूरा है ना, क्यू आर एस ये पूरा, इसके हमें बताना है वैल्यू कि कितनी होगी। कैसे बताएंगे इसके लिए, देखो हमें पता है कि ये सब इक्वल है, क्यू आर एस वगैरह है ना, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, लेट कर लेंगे, लेट करते हैं कि मेजर आर्क आर एस इक्वल है मेजर आर्क क्यू एस के, और ये इक्वल है मेजर आर्क क्यू आर के। तो ये हो जाएगा आपका x, क्योंकि तीनों इक्वल है तो इसका मतलब हम लोग ले सकते हैं कि तीनों x हैं। नेक्स्ट अब ये जो है इन तीनों की जगह पर, या इन तीनों के साथ में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेजर, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आर्क आर एस प्लस आर्क क्यू एस प्लस आर्क क्यू आर इक्वल टू 360, और ये तीनों क्या है मेरे x हैं, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये x यहाँ पर ही रहेगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 120 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 120 डिग्री। अब आपको क्या क्वेश्चन में पूछा है आपको कि Q R और ये S, यानी कि ये और ये दो आर्क के बारे में आपको पूछा है, एक तो ये आर्क और एक ये आर्क, कि कितना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेजर आर्क, ये सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, कि मेजर आर्क क्यू आर
एस किससे मिलके बना है? ये मिलके बना है आर्क क्यू आर से प्लस मेजर आर्क आर एस से, ये दो से मिलके बना है। और क्यू आर की वैल्यू हमें पता है कि वो x है, और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 120, तो क्यू आर कितना हो जाएगा हमारा 120 प्लस 120 जो हो जाएगा आपका 240। तो मेजर आर्क क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ गई 240, और आपको ये बताना था कि ये प्रूफ करना था, तो कर दिया हमने। देखो अब जिनको ये समझ में नहीं आया कि 120 कहाँ से आया, तो मैं बता देता हूं उनको कि 120 आया है यहां से। ये देखो हमने थोड़ी देर के लिए सबको क्या अलर्ट किया था कि ये जो है वैल्यू ये वाली ये वाली ये वाली ये सब x हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वो तीनों x को प्लस किया तो बन गए 3x, और 3x इज इक्वल टू किया हमने 360, क्योंकि सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। और उसके बाद जब हमने इसको डिवाइड किया 3 से, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 120। जब x की वैल्यू 120 है और ये सब ही हमारे x है, हमने लेट किया था कि ये सब हमारे क्या है x है, इसके लिए QR भी x है और RS भी हमारा x है। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू है 120, 120 प्लस 120 240। ऐसे करके हमें इसका आंसर मिल गया। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसानी से मैं अभी आपको इसमें डायग्राम में समझा देता हूँ कैसे करना है। कि बोला है कि कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड सी डी के, यानी कि ए बी जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके सी डी के, ऐसा बोला गया है। और आपको प्रूफ करना है कि ए सी जो है वो बी डी के क्या है कॉन्ग्रुएंट है। कैसे बताओगे आप, देखो एक चीज़ तो आपको दी है कि ए सी ए बी और सी डी जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ से जो हमारा ए बी, अगर हम लोग ए बी की बात करते हैं तो यहाँ से एक हमारा आर्क बन रहा है। देखो ए और बी, और ए बी किस किस से मिलके बन रहा है ए सी प्लस सी बी से। और नेक्स्ट अगर आप कॉर्ड सी डी की बात करते हो तो यहाँ पर भी एक आर्क बन रहा है सी डी, तो जो आर्क सी डी बन रहा है वो किस किस से मिलके बना है सी बी प्लस बी डी से। और फिर हमें जो कॉमन मिलेगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको शुरू करते सॉल्व करना। सबसे पहले जो दिया उसी को लिख लेते हैं। तो गिवन है आपके पास क्या कि कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड किसके सी डी के, ये आपको दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि आर्क ए सी बी क्योंकि देखो इसकी वजह से ये हो जाएगा कि मेजर आर्क ए सी बी इक्वल हो जाएगा किसके मेजर आर्क सी बी और डी के। क्लियर। अब इस बात को ध्यान में रखना, इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट 1। नेक्स्ट मेजर आर्क ए सी बी किससे मिलके बना है मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क सी बी, ये दो आर्क से मिलके हमारा क्या बना है ए सी बी। ठीक है, इसको आप नाम दे दो 2। अब थर्ड मेजर आर्क कौन सा सी बी डी इक्वल किसके है ये मेजर आर्क सी बी प्लस मेजर आर्क बी डी, इसको आप नाम दे दो थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें वैल्यूज मिली है सेकंड एंड थर्ड की, इसको हम लोग पुट कर देंगे किसमें फर्स्ट वाले में, इनको सबको फर्स्ट वाले में हम लोग पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा कि ए देखो जो ए सी बी है, ए सी बी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ना दोनों, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क सी बी इक्वल है मेजर आर्क सी बी प्लस मेजर
आर्क बी डी के। अब ये प्लस में है यहाँ पर, इसको मैं अगर इधर भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस, और पहले करके दे देता हूँ, पता चला फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आया कैसे, बता देता हूँ। चलो, मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क सी बी माइनस मेजर आर्क सी बी। ये जो प्लस है यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, इजी इक्वल के इस तरफ भेजा, जिसकी वजह से क्या हो गया पॉजिटिव का नेगेटिव, और यहाँ पर रह जाएगा मेजर आर्क बी डी। अब देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास मेजर आर्क ए सी इक्वल टू मेजर आर्क बी डी, और यही आपको प्रूफ करना था। देयरफॉर आप यहां पर लिख दो देयरफॉर कि आर्क ए सी क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, आर्क बी डी के। क्लियर, ये हमें प्रूफ करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। यहां पर हमने हमारी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर ली। ठीक है, चलो थैंक यू।